प्रणाम बेटा। ठीक है गुरु जी आप। ठीक हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी आ जाओ गुरु जी आप। आएंगे बेटा। सच्चा है गुरु जी। ठीक है बेटा, वैसा चला करो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, एक छोटी सी ऑडियो है 18 सेकंड की जो आपने अभी सुनी है। कहा जाता है कि इस तरह की ऑडियो हिसार जेल से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आती हैं। और ये जो ऑडियो है 18 सेकंड की, इसमें जो एक बहन बात कर रही है वो हम नाते में कह सकते हैं कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार से संबंधित है। और सांसारिक नाते में जिस प्रकार परमेश्वर एक परिवार में आने की लीला करते हैं इस पिछली पीढ़ी में अपने पूर्व निर्धारित प्रयोजन के अंतर्गत, तो उस तरीके से सांसारिक रिश्ते में यह बहन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की बड़ी बेटी है, नाम है अंजू। और दास का इस 18 सेकंड की वीडियो को लेके एक छोटा सा वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये था कि ये तत्व ज्ञान देकर परमेश्वर हमें चारों तरफ से दृढ़ बनाना चाहते हैं कि मेरे भगत के किसी भी कोने में कच्चापन ना रह जाए। कुम्हार जिस प्रकार मटका बनाता है और मटका जब वो तैयार करता है तो अंदर से हाथ रख के बाहर कितनी चोटें मारता है, उसको गोलाई भी देता है, उसको मजबूती भी देता है, फिर उसको आग में तपाता है। आग में तपाने के बाद फिर उसके ऊपर सुंदर सुंदर चित्रकारियाँ करता है ताकि जब बाज़ार में इसको मैं बेचने जाऊं तो मुझे इसकी उचित और अच्छी कीमत मिले। ठीक यही स्थिति आध्यात्मिक जीवन में आप और हमारी है। हम उस परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि को रचने वाले कुम्हार, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अल्लाहु अकबर कबीर साहिब के वर्तमान स्वरूप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मटके रूपी शिष्य हैं। और कोई भी कमी आप और हमारे अंदर अध्यात्म को लेकर ना रह जाए, तत्व ज्ञान की समझ को लेकर ना रह जाए, इसके लिए परमेश्वर हर प्रकार से चोट मारेगा और ये चेक करेगा, ये देखेगा कि मेरे भगत के किसी कोने में कहीं कोई कच्चापन तो नहीं है। क्योंकि बार बार परमेश्वर कह चुके हैं कि आपके सामने जब भी अध्यात्म को लेकर ऐसी कोई दुविधा या धर्म संकट उत्पन्न हो तो समझ लेना कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। और परमेश्वर की ही वाणी है कि गरीब कच्चा हीरा कृच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। तो 18 सेकंड की ऑडियो में जो आप सुन रहे हैं एक वेदना है, एक वियोग है। और जिस प्रकार से सतगुरुदेव जी की बड़ी बेटी अंजू रो रही है, उस रोने को लेके ही दास का एक छोटा सा वीडियो बनाने का आज का मकसद है। क्योंकि काल भगवान इस समय अपने हजारों मुख खोलकर जीवों को भक्षण करने के लिए तैयार खड़ा है। और गुरुदेव कहते हैं कि ये काल है, ये वर्तमान समय में हर प्रकार की चाल आप आत्माओं को फंसाने के लिए चलेगा। साम दाम दंड भेद, इससे भी कोई घटिया या सूक्ष्म दाव अगर इसके पास होगा ये उसका प्रयोग जरूर करेगा। वो इसके ब्रह्मास्त्र हैं कि किसी भी तरीके से इस बिचली पीढ़ी की आत्माएं जो सच्चे परमेश्वर की शरण में है उनको ठगा जाए, उनको भ्रमित किया जाए, उनके मन में शंका और संशय पैदा कर दी जाए, ज्ञान से हटके वो चलें, ये उसका मकसद है। तो ये जो 18 सेकंड की जो ऑडियो है अंजू बहन की जो रो रही है, इस रोने को लेके किसी भी उस आत्मा ने जिसको परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त है उस आत्मा को जरा सा भी भ्रमित नहीं होना है। क्योंकि ये ऑडियो स्पेशली भ्रमित करने के मकसद से ही संगत में वायरल की गई है। या यूं कह लीजिए कि काल भगवान के द्वारा अपने एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के द्वारा इसकी कटिंग करके 18 सेकंड की ऑडियो को संगत में भेजा गया है ताकि कुछ मंद बुद्धि और तत्व ज्ञान से अपरिचित भगत इस सूक्ष्म चाल में फंस जाएं। पुण्यात्माओं, ये जो रोना है अंजू के द्वारा, ये रोना परमेश्वर के लिए नहीं है, ये रोना सतगुरु के लिए नहीं है,
ये रोना केवल अपने बाप के लिए है, अपने पिता के लिए है, एक सांसारिक बाप के लिए ये रोना है। इस चीज़ को आप जी ध्यान से सुनना। और यही काल भगवान की चाल है कि कमज़ोर आत्माओं को इस तरह की ऑडियो के बहाने मैं थोड़ा सा संवेदनशील बना के उनको ठग लूँ, वो फिर से इन लोगों के संपर्क में रहें, फिर से परम पूज्य गुरुदेव के कलयुगी परिवार को बहुत ही अच्छा मान के या धर्म अनुसार आचरण करता हुआ जान के फिर से इनके संपर्क में लगे रहें, इन एजेंटों के बहकाव में चलते रहें, दान धर्म इन कुपात्रों को करके अपने कर्म फोड़ते रहें। यही काल भगवान चाहता है। ये रोना एक बाप के लिए है, एक सांसारिक पिता के लिए है। अंजू बहन का रोना परमेश्वर के लिए नहीं है, सतगुरु के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को आप केवल तत्व ज्ञान आधार से ही समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी भगत जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त है, जिसको परमेश्वर का दिया हुआ मूल ज्ञान प्राप्त है और जिसने उस मूल ज्ञान को अपने हृदय में संभाल लिया, जो जान चुका है उस मूल ज्ञान के आधार से कि सतगुरु कौन होते हैं, परमेश्वर कौन होते हैं, वो आत्मा कभी भी परमेश्वर के वियोग में नहीं रोएगी, वो आत्मा कभी भी परमेश्वर के वियोग में नहीं तड़पेगी। वो आत्मा तब तक परमेश्वर के वियोग में और परमेश्वर की तड़प में रो सकती है जब तक कि उसे परमेश्वर की प्राप्ति ना हुई हो। अन्यथा परमेश्वर की प्राप्ति होने के बाद और परमेश्वर का शब्द रूप समझ में आने के बाद कोई भी भगत आत्मा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो सतगुरुदेव जी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो नहीं रो सकती उस रूप में, यदि उसने सतगुरु को शब्द रूप में जान लिया और पहचान लिया होगा। तो अगर वो आत्मा आज भी गुरु को अपने जैसा देही में देख रही है, अपने जैसा शरीर वाला देख रही है, तो ही वो आत्मा रोएगी, तड़पेगी। ठीक है, वो रो रही है, वो तड़प रही है, उसके भाव हैं, लेकिन तत्व ज्ञान आधार से ये उचित नहीं है। अभी उस आत्मा को वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि देही को सतगुरु कहे, यो तो धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। और खुद परमेश्वर कहते हैं कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। परमेश्वर का असली रूप है शब्द रूप, सतगुरु का असली रूप है शब्द रूप। क्योंकि परमेश्वर कहो या सतगुरु कहो, दोनों स्थिति एक ही है। हम रोज नित्य नियम में पढ़ते हैं कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेलय आदि और अंत। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। जिस आत्मा को इन वाणियों का सरलार्थ समझ में आ गया और जिन आत्माओं को सतगुरु का शब्द रूप समझ आ गया, वो आत्मा कभी भी परमेश्वर के लिए रो नहीं सकती ये सोचकर कि परमेश्वर जेल में दुखी हो रहे हैं या परमेश्वर जेल में परेशान हो रहे हैं। ये सोचकर वो आत्मा कभी भी अपने आंखों में आंसू नहीं लाएगी, क्योंकि उस आत्मा को पता चल गया है कि परमेश्वर का शरीर आप और हमारे जैसे हाड़ मांस का नहीं होता है। परमेश्वर का शरीर विदेह है, परमेश्वर 5 तत्वों से दूर होते हैं। वो आत्मा ये सब कुछ बातें जान जाएंगी। उसके बाद उस आत्मा के लिए, ऐसी तत्वज्ञानी आत्मा के लिए, परमेश्वर कहो या सतगुरु कहो, चाहे वे जेल में रहें, चाहे वे सतलोक में रहें, या चाहे वे आश्रम में रहें, चाहे उस भगत के बिल्कुल पास में रहें शरीर रूप में, वो आत्मा कभी भी रोएगी नहीं परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो जान चुकी है कि असली रूप परमेश्वर का शब्द रूप है। और शब्द रूप में वो परमेश्वर चाहे पृथ्वी लोक पे रहे, चाहे सतलोक में रहें, वो परमेश्वर सदा मेरे पास में है, मेरे हृदय रूपी गुफा में है, मेरी सोच में है, मेरे विचारों में है। वो अंतर्यामी है, वो हमेशा सब कुछ देखने वाला दृष्टा है। फिर वो आत्मा जो पल पल सतगुरु को शब्द रूप में अपने आस पास ही समझेगी, अपने इर्द गिर्द समझेगी। जिस प्रकार एक शरीर होता है और इंसान जहाँ जहाँ जाता है उसकी परछाई उसके साथ में जाती है, ठीक इसी प्रकार एक भगत को जब पूर्ण परमेश्वर मिल जाता है
पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रूप में मिल जाता है तो उसके बाद में सतगुरु शरीर रूप में चाहे कहां भी रहे लेकिन शब्द रूप में सदा अपने बच्चे के साथ में रहता है। तो ऐसी आत्मा जिसने अपने सतगुरु को शब्द रूप में जान लिया, पहचान लिया, वो आत्मा कभी भी रुदन नहीं कर सकती। वो आत्मा कभी भी ये सोचकर नहीं रोएगी कि परमेश्वर इस समय जेल में हैं, वो दुखी हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी इन लोगों की है और इन लोगों की इसी कमजोरी का फायदा आज काल भगवान अन्य संगत को भ्रमित करने के लिए उठा रहा है, ताकि अन्य संगत भी, क्योंकि हम सब जीव हैं, हम सब की संवेदना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हम सब की भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो उस बहन का रोना हुआ देखकर ऑटोमेटिक ये स्वाभाविक है कि जो दूसरी आत्मा है जिसको अभी सतगुरुदेव जी का पूर्णतया तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, वो आत्मा भी अंदर से रोना शुरू कर देगी। हो सकता है आंखों से भी आंसू निकालना शुरू कर दे। अगर उसने भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर आंखों में आंसू निकाल दिया और अपने हृदय में उसने ये सोच लिया कि वास्तव में गुरुदेव हिसार जेल में दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, अगर वो रो दे तो पुण्यात्माओं समझ लेना काल ने उसको भी ठग लिया। तो हमने इस प्रकार की जो ठगी है काल भगवान की, उससे हमने बचना है। और आपको एक छोटा सा प्रमाण देते हैं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दिया गया है, ताकि हम इन चीज़ों को समझें, इन काल भगवान की छोटी छोटी सूक्ष्म चालों को हम समझें। यहाँ परमेश्वर का कोई परिवार नहीं है, यहाँ परमेश्वर का कोई बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, मामा, काका, ताऊ, फूफा कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयंभू है। वो किसी भी रिश्तों में बंध के नहीं आता है, लेकिन एक सांसारिक दृष्टि से लीला करते हुए परमेश्वर एक परिवार में प्रकट होने की लीला करते हैं। और गलती से बुद्धिहीन मानव उन्हें एक सांसारिक व्यक्ति समझ बैठता है। तो जो अंजू बहन है उसका रोना स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि उसने कभी भी परम पूज्य गुरुदेव को परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देखा। बचपन से सतगुरुदेव जी की संगति करते रहने के चलते उन्होंने केवल उन्हें अपना बाप समझा, अपना पिता समझा, कभी भी उन्हें सतगुरु की दृष्टि से नहीं देखा। अगर सतगुरु की दृष्टि से देखती, यदि उन्हें सतगुरु की परिभाषा का पता होता जो गुरुदेव ने सत्संगों में बताई है कि बच्चों सतगुरु की परिभाषा क्या होती है। परमेश्वर कहते हैं कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। ना सतगुरु जननी जने, पुण्यात्माओं एक एक शब्द पे हमें ध्यान देना होगा। परमेश्वर ने हमें पूरा कोर्स करवा दिया, परमेश्वर ने हमें सैकड़ों बार रिवीजन करवा दिया इन सत्संगों का, सृष्टि रचना का, अपनी महिमा का, अपने विषय में सारी बातें परमेश्वर ने सत्संगों में परमाणु सहित बता दी कि मैं कौन हूं। मुझे गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में आया हुआ नंदराम जाट का बेटा रामपाल समझने की भूल मत करना। अगर ये भूल तुम करोगे तो अब की बार भी बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आप ये प्रमाण देखिए, ये कबीर सागर का सरलार्थ है, पेज नंबर 428, जिसे आप सभी भक्तों ने खूब बेचा है, खूब इसकी सेवा की है। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही कर देते हैं कि हम दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन खुद उन बातों पे अमल नहीं करते। हम करनी और कथनी में बहुत ज्यादा डिफरेंट रख के चलते हैं। हम कुत्ते की श्रेणी में चलते हैं। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते जूं भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। हम भगत होकर भी, हम परमेश्वर की शरण में होकर भी हम कुत्ते वाली श्रेणी में हैं वर्तमान में 90% लोग। जबकि इन पुस्तकों को हम लोगों को बेच रहे हैं, हम लोगों को संदेश दे रहे हैं, लेकिन हम खुद इन पुस्तकों में लिखे संदेश को ग्रहण नहीं कर रहे। और यही वजह है कि आज 90% भगत समाज, काल एजेंट, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार की सूक्ष्म चाल में फंसा हुआ है, काल की भेंट चढ़ा हुआ है। आप देखिए कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 428, परम पूज्य गुरुदेव ने कितने अच्छे शब्दों में हमको समझाने का यह प्रयास किया है कि सतगुरु कौन है और सतगुरु के शरीर त्यागने के बाद में एक तत्वज्ञानी भगत ने कैसा व्यवहार करना है। देखिए इसमें लिखा है, यदि गुरुजी सतलोक चले गए तो उनकी शिक्षा को आधार मानकर अपना धर्म कर्म करते रहिए। अपने गुरुदेव को पल पल अपने साथ समझकर परमेश्वर का भजन करो।
पल पल अपने साथ समझकर, इसका मतलब है शब्द रूप में परमेश्वर को पल पल अपने साथ समझकर परमेश्वर का भजन करो। परमेश्वर के भजन का मतलब है यानी जो भक्ति, जो मंत्र आपको गुरुदेव ने दिए हैं उन पे ध्यान रखो, जो गुरुजी ने दीक्षा मंत्र दिए हैं उनका जाप करते रहो। अब आगे देखिए पूज्य गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं। गुरु जी को मरा नहीं समझें। स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा कि गुरु जी को मरा नहीं समझें। ये तो स्थूल शरीर त्याग गया है, जैसे वस्त्र उतार दिए जाते हैं, शरीर तो सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार स्थूल शरीर रूपी वस्त्र त्यागा है। नूरी शरीर से सतलोक चले गए हैं, वहां पर अमृतत्व प्राप्त कर लिया है, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जी को भी तो जाना है, बिना मरे स्थूल शरीर त्यागे सत्यलोक जाया नहीं जा सकता। यह तो शिष्य को भी त्यागना है। फिर गुरु जी के शरीर त्यागने का शोक न करके उनके द्वारा बताई गई साधना करें तथा मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। अब पुण्यात्माओं, कितनी बड़ी बात यहां परमेश्वर ने कही है कि पुण्यात्माओं, कल को यदि मैं भी शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि ये काल लोक का विधान है, परमेश्वर जब भी यहां आते हैं उसके बाद में एक निश्चित समय के बाद परमेश्वर को इस लोक से जाना पड़ता है, यहां के नियम, कायदे, कानून और विधान के अंतर्गत। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि बच्चों, गुरु को कभी भी मरा हुआ नहीं समझना चाहिए और कभी भी शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। यह संदेश दे दिया परमेश्वर ने आज अपने शरीर में रहते सहते कि यदि कल को मैं शरीर छोड़ूंगा या जिस भी विधि से मैं सतलोक जाऊंगा और उसके बाद यदि कोई भगत मुझे मरा हुआ समझकर या मुझे यहां से गया हुआ समझकर या अपने से दूर हुआ समझकर अगर वो रोएगा, शोक व्यक्त करेगा, जिस प्रकार से गुरुदेव के कलयुगी परिवार में उत्पन्न हुई अंजू बहन इस 18 सेकंड की ऑडियो में रो रही है, गुरुदेव के शरीर में रहते सहते ये हालत है, तो समझिए पुण्यात्माओं, जब गुरुदेव सदा सदा के लिए इस काल लोक से इस शरीर का विसर्जन करेंगे, उसके बाद इस परिवार के लोगों की क्या हालत होगी, जो आज उनके शरीर में रहते सहते मात्र 150-200 किलोमीटर की दूरी के कारण ऐसी हालत हो रही है। सोनीपत से हिसार इतना ही होगा, 90 या 100 किलोमीटर। जब 90 या 100 किलोमीटर की दूरी आज उनको सहन नहीं हो पा रही है अपने पिता की, सांसारिक पिता की, तो सोचे पुण्यात्माओं, जब वो सांसारिक पिता सदा सदा के लिए सतलोक चले जाएंगे, 16 संघ कोस की दूरी पे चले जाएंगे, तो उनका क्या हाल होगा। काल ने तो उनको ठग लिया, अपनी सूक्ष्म चाल में फंसा लिया और हजारों की संख्या में उन नादान भक्तों को भी फंसा लेगा जो उनके परिवार को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए, बहुत अच्छे भगत मानते हुए और उनके अनुसार ही अनुसरण करेंगे। तो ये संदेश परमेश्वर ने दे दिया पहले ही कि जो तत्वज्ञानी भगत होगा, जो मुझे शब्द रूप में जान चुका होगा, शब्द रूप में मुझे पहचान चुका होगा, वो भगत कभी भी मेरे शरीर त्यागने के बाद में शोक व्यक्त नहीं करेगा। वो भगत केवल मेरे द्वारा निर्देशित मंत्रों का जाप करेगा, भक्ति करेगा, सत्संग सुनेगा, मर्यादाओं में रहेगा और जब तक शरीर में है तब तक अपनी व्यवस्था अनुसार रोजी रोटी के लिए अपना काम धंधा करेगा। और इसके अलावा पुण्यात्माओं, इस कलयुगी परिवार को तत्व ज्ञान ना होने का गुरुजी ने हमें जो आध्यात्मिक शिक्षा दी है, जो पाठ पढ़ाया है, वो इनके समझ में ना आने का एक मुख्य प्रमाण आपको और देते हैं। परमेश्वर ने हमारे को महाभारत की कहानी सुनाई, उसमें परमेश्वर ने हमारे को कौरवों का भी जो है पाठ पढ़ाया, पांडवों का भी परमेश्वर ने पाठ पढ़ाया और एक विदुर थे जिनको धर्मात्मा के नाम से जाना जाता है, उनका भी परमेश्वर ने जिक्र किया। और विदुर का जिक्र करते हुए परमेश्वर ने कहा कि भगत को विदुर के जैसा होना चाहिए, भगत को सत्य कहना चाहिए, झूठ को झूठ कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। जिस प्रकार विदुर ने कहा, और विदुर ने कहा तो फिर विदुर को मार भी खानी पड़ी, उसको बेइज्जत भी होना पड़ा उस सभा में, लेकिन कुछ समय के लिए वो पिटा, उसकी बेइज्जती हुई, लेकिन आगे चल के वो सदा सदा के लिए परमेश्वर की मार से बच गया। वो परमेश्वर की मार से बच गया, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि भगत को एक विदुर की तरह होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञानी भगत को एक विदुर की तरह होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, पिछले 7 साल से
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कितने कुकर्म आप लोगों के सामने हम सत्सेवक रख चुके हैं विद प्रमाण, और उसके बाद भी इस कलयुगी परिवार की आंख तक नहीं खुल रही। ये गुरुदेव की बेटी जो इस 18 सेकंड की ऑडियो में रो रही है, या अन्य जो परिवार के मेंबर हैं, आज वो लोग भीष्म, कृण और द्रोणाचार्य की तरह मौन धारण करके बैठे हैं। उन्हें सारी वास्तविकता का पता है, सारी सच्चाई का पता है कि महेंद्र के विचार क्या हैं गुरुदेव को लेके, अध्यात्म को लेके। महेंद्र के लड़के के विचार क्या हैं अध्यात्म को लेके, गुरुदेव को लेके। कितनी गफलतबाजी इन लोगों ने गुरुदेव के रहते सहते आश्रम में की, और कितनी बड़ी गफलतबाजी आज गुरुदेव के पीठ पीछे उन्हीं के आदेशों की आड़ में संगत से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये गुरुदेव का कलयुगी परिवार मुंह पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। आपको ध्यान हो, गुरुदेव ने महाभारत में एक पात्र का और जिक्र किया था जिसका नाम था गांधारी। गांधारी का जो पति था धृतराष्ट्र, जन्म से अंधा था, तो गांधारी ने भी एक सौगंध खा ली कि अगर मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। मैं तो पतिव्रता हूं, मैं पतिव्रता बन के रहना चाहती हूं। अगर मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखना चाहती। और जानबूझ के उसने अपनी आंखों के ऊपर आजीवन एक काली पट्टी बांधे रखी। और गुरुजी ने बताया, जानबूझ के उस नादान औरत के द्वारा आंखों पे जो काली पट्टी बांधी गई, उस काली पट्टी का कितना बड़ा दुष्परिणाम आगे चल के देश और दुनिया को भुगतना पड़ा। अगर वो आंखों पे काली पट्टी ना बांधती, और जो शिक्षा एक बाप ने अपने बच्चों को देनी थी, वो शिक्षा यदि वो अपने बच्चों को देती, यदि वो कौरवों को देती, तो शायद महाभारत का युद्ध टाला जा सकता था। लेकिन उसने भी मौन धारण कर लिया, आंखों पे काली पट्टी बांध ली, जानबूझ के अंधी बनी रही आजीवन। और उधर दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव बिल्कुल फ्री हो गए, क्योंकि बाप अंधा हो गया, मां जानबूझ के अंधी हो गई। रोकने वाला कौन, टोकने वाला कौन, और उसका परिणाम फिर पूरी दुनिया के सामने। तो ये स्थिति आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार वालों की है, उस अनारो माई की है, अंजू और मंजू की है, जो बेटे कहे जाते हैं गुरुदेव के, उनकी हो रही है। क्योंकि ये लोग जानबूझ के अपने चाचा के दबाव में आके, महेंद्र के दबाव में आके, क्योंकि महेंद्र ने इनको संगत के दान से कुछ टुकड़े फेंक दिए। लो बेटा, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, महीने का कितना चाहिए, खाओ पियो ऐश करो, बीच में मत बोलो, मुझे मेरा धार्मिक धंधा करने दो। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि विरोध तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि समर्थ हम है नहीं, गुरुदेव को हम परमात्मा मान नहीं पाए, ज्ञान हम समझ नहीं पाए, काम धंधा हमारे पास में कोई है नहीं, क्योंकि पहले तो आश्रम में खा रहे थे, सब गुरुदेव जी के पीछे वहां पे पड़े हुए थे। अब इनके रोजी रोटी के लाले, काम धंधा कोई है नहीं, व्यापार बिजनेस कोई था नहीं इनका। तो अब इनकी मजबूरी हो गई कि अगर जीना है तो पेट भरना है, पेट भरना है तो चाचा की गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि संगत केवल चाचा के पीछे चल रही है, तुम्हें संगत कोई दान धर्म देगी नहीं। तो इस प्रकार इन लोगों ने गांधारी की तरह पूरे परिवार ने आंखों पे काली पट्टी आज बांध रखी है। तो पुण्यात्माओं, जो समझदार भगत होगा, जो तत्वज्ञानी भगत होगा, वो इस खेल को समझ लेगा और परमेश्वर के संकेतों को भी समझ लेगा कि भैया ये गुरुजी का परिवार तो गांधारी बन के बैठा हुआ है, आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, जानबूझ के अनजान बने बैठे हैं। इनके पीछे चलोगे तो सीधा काल भगवान नरक में ठोकेगा, भले आप गुरुजी की 3 टाइम की आरती करते रहना, क्योंकि परमेश्वर का विधान है, काल के साथ परमेश्वर वचनबद्ध है। काल ने पहले ही कह दिया था, परमेश्वर चौथे युग में जब आप पृथ्वी लोक पे जाओगे तो केवल आप अपना ज्ञान देना, अपना संविधान बताना, अपनी भक्ति बताना। परमेश्वर जो आपके ज्ञान भक्ति संविधान को माने समझे, जो आपकी शिक्षाओं पे चले, जो आपके वचन पे चले, वो आपका। और जो आपके द्वारा इतना ज्ञान देने के बाद भी कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठा रहे, परमेश्वर वो मेरा ग्रास होगा, आप उसको जबरदस्ती ना ले जाना। तो परमेश्वर ने कहा था, ऐसे मंद बुद्धियों का मैं जबरदस्ती ले जाके करूंगा भी क्या। इतने मंद बुद्धि थे जब तो इनको ऊपर से नीचे पटकना पड़ा, और आज भी अगर ये मंद बुद्धि बने रहेंगे तो इनका ले जाके वहां क्या मैं अचार डालूंगा। तो 90% संगत जो आज भी इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाती है, इन फर्जी नामदान केंद्रों पे बैठे हुए ठगों से संपर्क रखती है,
या अन्य जो मुंडका, सिंहपुरा, दिल्ली, भिवानी जो भी इन्होंने फर्जी आश्रम बना रखे हैं वहां जाती है, वहां जो पाठ और ज्योति का इन्होंने धार्मिक धंधा शुरू कर रखा है वहां जाके चढ़ावा चढ़ाती है, या इशार की तारीखों वगैरह के लिए जाने की सोच रही है, या इनको ज्योति पाठ दान का पैसा देती है अपने अपने क्षेत्र में। ये सभी के सभी लोग उस गांधारी की तरह सतगुरुदेव जी का ज्ञान लेके सत्संग सुनते सुनते भी ये अज्ञानता, मूर्खता और मतिहीनता की काली पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। इनका हश्र आने वाले समय में क्या होगा ये आप सबके सामने है। और एक छोटी सी बात और है, हम सब बहुत बार देखते हैं, श्री कृष्ण जी का एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं, जब ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन संत कुमार विष्णु लोक में विष्णु जी से मिलने जाते हैं तो उनके द्वारपाल जो जय विजय थे और एक था सुनन, तो जय विजय उनको रोक देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो ब्रह्मा जी के चारों पुत्र उनको श्राप दे देते हैं। जब इस बात का मालूम पड़ता है विष्णु जी को तो वो तुरंत वहां पे प्रकट होते हैं, सारी वार्तालाप होता है। और उसके बाद में विष्णु जी कहते हैं कि जय विजय को आपने जो श्राप दिया वो तो ठीक है, मेरे समझ में आता है कि इन्होंने मेरे भगत को मुझसे मिलने से रोका, लेकिन ये जो सुनन था, जो तीसरा जो द्वारपाल है जो चुपचाप खड़ा हुआ था, इसने कौन सी धृष्टता की आपके साथ में, आपने इसको क्यों श्राप दिया? तो पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, ये इतिहास की बातें हैं। ये सत्संग गुरुदेव हमें इसलिए सुनाते हैं कि हम सबक लें, हम शिक्षा लें। तो ब्रह्मा जी के सबसे बड़े जो पुत्र थे उन्होंने कहा कि महाराज, जब जय और विजय की हमारी वार्तालाप हो रही थी, जो घटना घटित हो रही थी, उस समय ये सुनन चुपचाप बैठ के सारी बातें सुन रहा था, लेकिन इसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर वार्तालाप में कोई गलत था तो उसको इसने गलत नहीं बताया, अगर वार्तालाप में कोई सही था तो इसने सही को सही नहीं बताया। ये इसकी महागलती थी, जिस कारण से मैंने इसको श्राप दिया है। और इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्युलोक में जाकर निवास करो, वैकुंठ तुम्हारे निवास के योग्य नहीं है। प्रणाम सनातन ऋषिवरों। प्रणाम त्रिलोकीनाथ। आप लोगों की चरण धूलि से हमारा लोक पवित्र हुआ है महात्माओं। हे अनंतानंद, हम आपके ही दर्शनों को आए थे, परंतु आपके ये पार्षद हमें आपके दर्शनों से रोककर हमारा अनादर कर रहे थे। अनादर? वो भी आप जैसे सनातन ऋषियों का? असंभव। प्रभु, गर्व तो असंभव को भी संभव कर देता है। आपके ये गर्वीले पार्षद हमें आपके द्वार पर रोके खड़े हैं, इसलिए हमने इन्हें श्राप दे दिया कि ये मृत्युलोक में चले जाएं। श्राप दे दिया है सो तो ठीक है, परंतु मैं इनकी धृष्टता के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं, परंतु क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि अपने सेवक के पाप का अपयश उसके स्वामी को भी भोगना पड़ता है। इसलिए अपने सेवक के अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। प्रभु, आप हमें और लज्जित ना करें। हमारे अंदर क्रोध का विकार उत्पन्न हुआ था, इसके लिए हम पहले से ही लज्जित हैं। आप हमारे इस दोष के लिए हमें क्षमा करें। हम ब्राह्मणों को भी क्रोध नहीं करना चाहिए था महाप्रभु, इसके लिए आप हमें भी दंड दे सकते हैं दीनानाथ। महात्मन, मेरे यहाँ किसी को दंड नहीं दिया जाता। ये जो मेरे प्रिय पार्षद हैं, इनके श्राप की अवधि यदि आप निश्चित कर दें तो इन पर बड़ी कृपा होगी। धन्य है दया निधान, आपकी विनम्रता ने तो हमारा हृदय जीत लिया है। आपके दर्शनों में हमें 3 क्षणों का विलंब हुआ है, इसलिए इन पार्षदों को 3 जन्मों तक मृत्युलोक में रहना होगा। इसके बाद ये मुक्त होकर फिर वैकुंठ धाम में आ जाएंगे। और जो ये तीसरा पार्षद सुनंद है, जो द्वार के निकट खड़ा है, उसके लिए क्या आज्ञा है? प्रभु, इसने मौन रहकर जय और विजय के वार्तालाप को सुना और कोई भी प्रतिवाद नहीं किया। ये इसका अपराध है, इसलिए
इसे भी मृत्युलोक में जाना होगा। तो पुण्यात्माओं, वही स्थिति आज सतगुरुदेव जी के कलयुगी परिवार की हो रही है, जो सारी बातें से अवगत हैं, सब कुछ जानते हैं, महेंद्र के पूरे षड्यंत्र से परिचित हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के काले कुकर्मों से परिचित हैं। उसके बाद भी आज ये पूरा का पूरा जो परिवार है, ये सुनन की भूमिका में है, गांधारी की भूमिका में है, भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य की भूमिका में है। तो इनके साथ में क्या होगा जब भगवान विष्णु अपना विधान नहीं तोड़ते और अपने विधान अनुसार उनके द्वारपालों को भी ये सजा मिली? तो ये तो पूर्ण परमेश्वर का दरबार है, ये तो हरि दरबार है। इसमें जो गलती करेगा, इसमें जो बिल्ली के भय से कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठा रहेगा, जो महाभारत के भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य की तरह सब कुछ अपनी आंखों के सामने घटित होता देखकर भी चुपचाप बैठा रहेगा, जो गांधारी की तरह आंखों पे अज्ञानता की काली पट्टी बांध के बैठा रहेगा, उस परिवार को, उस परिवार के पीछे लगी हुई 90% संगत को आने वाले समय में इन घटनाओं को लेके जो चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको क्या परिणाम भोगने पड़ेंगे, ये सर्वविदित है, बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कभी ना किसी को श्राप देता है, ना परमेश्वर कभी किसी को ऐसा कुछ बोलेगा, लेकिन परमेश्वर का विधान है, मालिक की वाणी है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो ये खोटे काम में आता है। आपकी आंखों के सामने घटना घटित हो रही है, जिस संघर्ष की बदौलत आज आपका बाप जेल में बैठा है, और जिस बरवाला कांड की बदौलत आज आपका बाप जेल में बैठा है, और वो बरवाला कांड करवाने वाले, बरवाला कांड में भगत होकर अपनी नीचता और दुष्टता का प्रमाण देने वाले, सरेआम पूरी दुनिया को मीडिया के सामने झूठ बोलने वाले कि गुरुजी आश्रम के अंदर नहीं है, हमने स्वास्थ्य इलाज के लिए उनको बाहर भेज रखा है। महेंद्र जी का यह बयान था, गुरुजी के भाई का। और आज वही भाई देश विदेश में जगह जगह हजारों नामदान केंद्र रूपी दुकानें खोल के आराम से अपना धार्मिक धंधा कर रहा है। वो कर सकता है, वो कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे पीछे हिजड़ों की फौज है, हमारे पीछे मूर्खों की फौज है। ये लोग कभी भी सत्य और असत्य का निबेरा नहीं कर पाएंगे। ये कभी भी परमेश्वर की उस वाणी के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले पाएंगे जो परमेश्वर ने कही है कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं ज्ञान दूंगा, मैं पिछली पीढ़ी में जाऊंगा, मैं लोगों को समझाऊंगा, सही और गलत से उनको परिचित कराऊंगा, उस समय केवल मेरी वही आत्मा, उन लाखों में से केवल मेरी वही कुछ आत्माएं सत्य और असत्य का निबेरा कर पाएंगी। कि कहे कबीर सोई जन मेरा, कबीर परमेश्वर कह रहा है कि मेरा असली भगत, मेरा असली जन केवल वही है जो नीर खीर का करे निबेरा। ये सत्संग किस लिए सुनाए थे परमेश्वर ने? ये लाल और लालड़ी की कहानी परमेश्वर ने क्यों सुनाई? जिस प्रकार वो ताऊ उन बच्चों को खुद लाल और लालड़ी की पहचान करवाना चाहता था, ठीक इसी प्रकार ये बरवाला कांड के बाद में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सतगुरुदेव जी आप और हमें अच्छे और बुरे भगत की पहचान करवा रहे हैं, सही और गलत की पहचान करवा रहे हैं, काल एजेंट और सतगुरु एजेंट की पहचान करवा रहे हैं। जो पहचान कर लेगा वो सतगुरु का, जो पहचान नहीं कर पाएगा वो काल का। यही निशानियां होती हैं, यही पहचान है और कोई पहचान नहीं है। तो मेरा निवेदन है आप सभी भाई और बहनों से, जो इस 18 सेकंड की ऑडियो को, या निकट भविष्य में हो सकता है और भी ऐसी बहुत सारी ऑडियो आए, और पहले भी ऐसी बहुत सारी ऑडियो आ चुकी है, और बहुत सारे भगत इन ऑडियो को लेके भ्रमित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। डर और सहमे हुए इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ज्ञान को आधार नहीं बनाया। अब ये ज्ञान कोई 2 घंटे में आधार नहीं बनाया जाता। कोई ये सोचे लो जी मैं आज ज्ञान को आधार बना लेता हूं, नहीं जी, ये बहुत समय की एक रिहर्सल होती है, ये बहुत समय की रिहर्सल होती है। कोई एकदम से ज्ञान को आधार नहीं बना पाएगा। आज गुरुदेव इस स्थूल शरीर में हमारी रिहर्सल ही तो करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम्हारा सतलोक जाने का समय आएगा, उस समय तुम अचानक से उन चीजों का सामना नहीं कर पाओगा। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां जानबूझ के भी मैं प्रकट करता हूं, ताकि तुम उनसे संघर्ष करना सीखो, सत्य असत्य का डिफरेंस करना सीखो। लेकिन कोई चाहता ही नहीं कि हम ऐसे संघर्ष में पड़ें, हम ऐसे फालतू के पंगे में पड़ें। हर कोई ये कह के टाल देता है कि जो करेगा सो भरेगा,
गुरुदेव ने कह दिया जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भैया उदास। मैनेजमेंट गलत कर रहा है तो वो अपना पाएगा, सत्सेवक गलत कर रहे हैं तो वो अपना पाएंगे। अरे फिर तुम्हारी क्या भूमिका है? फिर तुम भक्ति क्यों कर रहे हो? भक्ति भी फिर तुम गुरुजी को छोड़ दो कि गुरुजी कर लेंगे बंद, हमारे हिस्से के मंत्र गुरुजी कर लेंगे, आरती भी हमारी गुरुजी कर लेंगे। फिर तुम क्यों कर रहे हो? और फिर तुम क्या करोगे अगर इतना भी नहीं करोगे तो? जो सही और गलत का निर्णय तक नहीं कर सकता, पिछले 6 साल से हम सत्सेवक भोग रहे हैं, सबूतों के साथ में चिल्ला रहे हैं, उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति सत्य और असत्य का निबेरा नहीं कर सकता, वो भगत नहीं है, वो जगत से भी गई गुजरी श्रेणी में है। भले ही वो अपने आप को नाम दीक्षा लेके संत रामपाल जी महाराज जी का भगत कहे, भले ही वो गले में लॉकेट और हाथ में रक्षा सूत्र बांध के अपने आप को संत रामपाल जी का भगत कहे, वो संत रामपाल जी महाराज का भगत नहीं है, अभी भी वो काल की फरद में है। पुण्यात्माओं, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो हमें सावधान रहना होगा हर तरीके से। ये सूक्ष्म चाल है, ध्यान रखना काल भगवान की। वो आमने सामने होके नहीं लड़ेगा, वो इसी तरह से सूक्ष्म चाल, सूक्ष्म पासे फेंकेगा, सूक्ष्म जाल फेंकेगा। अब जैसे ये वैक्सीन का जो आया जिक्र, और वैक्सीन के अंदर आप सबको पता है कि इसके अंदर किस प्रकार से एक गर्भवती गाय को मारा जाता है, फिर उसके पेट से उसका बच्चा निकाला जाता है, फिर उस बच्चे के दिल में इंजेक्शन लगा के खून निकाला जाता है, उस खून का फिर सीरम बनता है, फिर वो वैक्सीन में डलता है। और ये वैक्सीन लगाने का फिर सरकार ने फोर्सफुली आदेश दे दिया। तो ये क्या है? ये काल भगवान की सूक्ष्म चाल है। क्यों? क्योंकि काल भगवान को अच्छे से पता है कि उस पूर्ण संत की शरण में जो भगत हैं, उसके जो शिष्य हैं, उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। अब वो जीव हत्या नहीं करते, जीव हत्या का पाप अपने सिर पे नहीं लेते, तो उसने सूक्ष्म चाल चली, वैक्सीन के माध्यम से उसने वो जीव हत्या उसमें डाल दी कि इन मंद बुद्धियों को मैं इस प्रकार से ठगूंगा। ये वैक्सीन जिस भगत के लग गई, वो उस हत्या का दोषी हो जाएगा। तो देखो कितनी बड़ी चाल इसने चली, कितनी बड़ी चाल इसने चली कि अगर ये सीधे रूप में तत्व ज्ञान लेके मांस नहीं खाएंगे, तो मैं सूक्ष्म रूप में इनके अंदर मांस प्रवेश करूंगा। और कोई ये कहे कि गुरुजी ने तो कभी वैक्सीन के लिए मना ही नहीं किया। अरे गुरुजी तुम्हें हर चीज के लिए मना करेंगे क्या? अब तुम नहाने के बाद में जो है वो पीले कलर का अंडरवियर पहनोगे या लाल कलर का कच्छा पहनोगे, ये तुम्हें गुरुजी बताएंगे क्या? सुबह अगर दाल बनाई तो शाम को टमाटर की सब्जी बनानी तुम्हें गुरुजी बताएंगे क्या? ये कॉमन सेंस तुम्हारे को किस लिए दी है? मानव शरीर और बुद्धि क्यों दी फिर तुम्हें उस परमेश्वर ने? संकेतों को समझना होगा। जब भगत समाज ने तुम्हें बता दिया, खुद तुम्हें कोरोना बनाने वाली कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे डाल के बता दिया कि इसके अंदर फेटल सीरम है, बोविन फेटल सीरम है, नवजात बछड़े का खून इसके अंदर है, तो फिर तुम्हारे को ज्ञान का आधार बनाना पड़ेगा कि जब हमारे गुरुदेव ने हमारे को सत्संगों में यहां तक खुल के कह दिया कि बच्चों हमने चमड़े से बने हुए जूते प्रयोग नहीं करने, क्योंकि यदि हम चमड़े से बने हुए जूते पहनेंगे तो लोग जानवरों को मारेंगे अपने इस चमड़े के व्यापार के लिए। कितना तड़पा तड़पा के उन जीवों को मारा जाता है, जीवित उनके ऊपर कितना फॉर्मेहाइट पता नहीं कितना गर्म पानी डाला जाता है, उनकी खाल उतारी जाती है, कितनी पीड़ा उस जानवर को होती है, फिर वो मरता है, फिर वो चमड़े के जूते बनाए जाते हैं आप और हमारे लिए। तो एक भगत होके तत्व ज्ञान लेके यदि कोई चमड़े के जूते पहनेगा या चमड़े से कोई भी बेल्ट या बैग वगैरह कोई भी कोट वगैरह अगर वो यूज करेगा, तो उसका दोषी कौन होगा? वो बनाया किसके लिए जा रहा है? पहनने वाले के लिए। तो पहनने वाला दोषी बनेगा, चाहे जगत हो चाहे भगत हो। तो जिस परमेश्वर ने पशुओं की खाल से बने जूते, बेल्ट, पर्स, कोट, कोई भी वस्तु यूज करने से मना किया है, तो सोचो फिर वो परमेश्वर किसी जीव को मार के उसके खून से जो वैक्सीन बनी है उसको लगवाने का आदेश कहां से देगा? कैसे आदेश देगा? लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने एक छोटा सा पीला पर्चा निकाल दिया कि गुरुजी का आदेश है, सरकार कभी गलत नहीं करती और भगत लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब आप खुद निर्णय कीजिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि कहे कबीर सोए जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। मेरा असली जन, मेरा असली भगत वही होगा जो नीर और खीर का निबेरा, अर्थात मेरे सत्संगों को आधार बना के और कुछ लोगों के द्वारा, काल से प्रभावित लोगों के द्वारा, काल की सूक्ष्म चाल में फंस चुके उन लोगों के द्वारा मेरी आड़ में जो आदेश दिए जाएंगे, भक्ति विरुद्ध जो कुकर्म करवाए जाएंगे, उन सभी कुकर्मों को, उन आदेशों की परख मेरा भगत अगर कोई होगा
तो मेरे तत्व ज्ञान को आधार बना के, मेरे सत्संगों को, मेरी वाणियों को आधार बना के वो निबेरा कर लेगा। वो पहचान कर लेगा कि ये आदेश मेरे गुरुदेव की तरफ से हैं या ये आदेश काल भगवान अपने एजेंटों के मार्फत हमें फंसाने के लिए दे रहा है। तो पुण्यात्माओं, बहुत सारी बातें हैं, समय दास के पास में इतना है नहीं। दास माफी चाहता है क्योंकि बहुत सारी सेवाएं परमेश्वर ने दी हुई है। इस समय ये जो छोटे छोटे पोस्टर जो ये कुरान शरीफ को लेके बन रहे हैं, तो दास के पास में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, गालियां भी निकालते हैं माँ बहन की, बहुत सारी बातें हैं, कोई मारने काटने की बात भी करता है। उन ऑडियो को दास नहीं भेजना चाहता क्योंकि उनका कोई सेंस नहीं निकलता है, क्योंकि ये संघर्ष है। ये संघर्ष हमारे परमपिता परमेश्वर को भी सहन करना पड़ रहा है, वो भी संघर्षरत हैं, और अगर उनके कोई पच्चे नुपे चलेगा तो उसको भी ये संघर्ष सहन करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को भेजने का मैं कोई मतलब नहीं समझता, इसलिए मैं नहीं भेज रहा। लेकिन क्या परिस्थितियां मेरे साथ में हैं वर्तमान में, ये आप लोग नहीं जान सकते, क्योंकि हर तरीके से समय भी निकालना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए मार्केट में धंधा भी करना पड़ता है, सबूत भी जुटाने पड़ते हैं, उनका वीडियो भी बनाना पड़ता है, शेयर भी करना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं। ये पता नहीं उस परमपिता परमेश्वर ने कैसे इस पत्थर को इतनी हिम्मत दे रखी है संघर्ष की। मैं तो खुद सोचने पे मजबूर हूं कि अगर मैं सीधा सादा अगर जीवन जी रहा होता तो मैं तो परिवार का पेट तक भरने में समर्थ नहीं होता, लेकिन आज परमात्मा सारे काम करवा रहे हैं। तो ये परमेश्वर की पावर है, उनकी समर्थता है, जो दास आप सभी भाई बहनों के बीच में ये सेवा कर पा रहा है। और अब कुछ बातें ऐसी हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है आप लोगों को साध संगति करते हुए, तो पुण्यात्माओं अब हमने कुछ चीज़ों को खुद भी अवलोकन करना होगा। कोई भी यदि ऐसा कोई पीला पर्चा, ऐसी कोई ऑडियो या ऐसा कोई भ्रामक आदेश यदि आपके सामने कोई देता है, तो सबसे पहले उस भ्रामक आदेश को परमेश्वर के वचन से मेल करो, सबसे पहले। और कोई तरीका नहीं है उसको जानने का, पहचानने का कि ये गुरुदेव की तरफ से है या नहीं है। हालांकि कुछ आत्माएं ऐसी हैं, उनको परमेश्वर के वचन से मेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कॉमन सेंस ही इतनी जबरदस्त दी हुई है कि वो सत्सेवक ऑटोमेटिक निर्णय कर लेते हैं। उनकी आंखों के सामने जब ऐसा कोई आदेश आता है तो ऑटोमेटिक उसको पढ़ते पढ़ते ही परमेश्वर उनके अंदर प्रेरणा कर देते हैं कि ये आदेश फर्जी है या ये आदेश सही है। लेकिन कुछ भगत ऐसे हैं वो नहीं कर पाते, तो उनको चाहिए कि वो परमेश्वर के सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुने, और ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनेंगे तो सारी यादें जो हैं उनके अंदर तरोताजा रहेंगी। और जब भी उन्हें कोई भ्रमित करने की कोशिश करेगा तो अवश्य वो गुरुदेव के जो सुने हुए सत्संग हैं उस आधार से वो मेल अवश्य करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि सतगुरु का सबसे बड़ा आदेश उसका सत्संग होता है। आप ये ना समझिए कि गुरुजी आमने सामने जो आदेश दे रहे वही आदेश है। वो आदेश आपकी परीक्षा के लिए भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में सतगुरु का अगर असली कोई आदेश है तो असली आदेश सतगुरु का सत्संग है। और असली अगर हमारा कोई सतगुरु है तो वो शब्द है, जो शब्द अब हमें मिलेगा। ये शब्द नहीं जो 5 मंत्र दे दिए, 7 मंत्र दे दिए, सतनाम दे दिया, ये तो केवल जाप के मंत्र हैं। असली जो शब्द जिसकी बात की जा रही है, जो गुरु का असली रूप है, वो है शब्द रूप, सार शब्द रूप, सार शब्द जो परमेश्वर देंगे उस आत्मा को जो उसके योग्य होगी, जो उसके लायक होगी। अगर एक भी ना हुआ तो परमेश्वर एक को भी नहीं देंगे, और अगर सब हो गए तो समय आने पे परमात्मा नानक जी की तरह सबको देंगे, जो उस लायक हो जाएगा, जो उसका रेस्पेक्ट करना सीख जाएगा, जो परमेश्वर और सतगुरु के बीच की खाई को मिटा देगा कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दो जग जाही। जब भगत को इतना ज्ञान हो जाएगा कि वो इस धरती पे सतगुरु के अलावा अन्य किसी को भी कबीर परमेश्वर के रूप में नहीं देखेगा, सौपन में भी, उस समय वो आत्मा जो तन मन धन से अपना सब कुछ सतगुरु के श्री चरणों में न्योछावर कर देगी, और परमेश्वर की वाणी के अकॉर्डिंग कि यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, यो गुरु ज्ञान जो गुरु जी सत्संगों में ज्ञान देते हैं, और विज्ञान वाणी यानी विशेष ज्ञान, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, तत्व ज्ञान। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी परमेश्वर के संदेश की ये वाणी है कि यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। अब जीवित ही जग में कौन मरेगा? जो एक रस हो जाएगा सतगुरु के साथ, जो परमेश्वर और सतगुरु के बीच में किसी दूसरे को नहीं देखेगा। अगर दो देखोगे तो हमेशा उलझन में रहोगे, परेशानी में रहोगे। एक पत्नी अगर उसके 2 पति हैं तो हमेशा वो टेंशन में रहेगी, हमेशा वो परेशानी में रहेगी, वो उलझन में रहेगी। 2 पतियों वाली पत्नी कभी भी सुखी और शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकती। झगड़ा ही रहेगा, मनमुटाव ही रहेगा, अशांति ही रहेगी।
तो इस आत्मा ने, इस भगत ने कभी भी दो पति नहीं देखने यहां कि सतगुरु को भी मान रहे हो और कबीर जी की फोटो को भी मान रहे हो। नहीं भाई, बस यही भेद मिटाने के लिए परमेश्वर तत्व ज्ञान देने यहां आते हैं, सतगुरु का रूप धारण करके। परमेश्वर कहते हैं ना कि गरीब निर्गुण सरगुण एक हैं, दूजा ब्रह्म विकार। देखो कितनी बड़ी वाणी कही परमेश्वर ने कि निर्गुण सरगुण एक हैं, दूजा ब्रह्म विकार, और निर्गुण साहिब आप हैं, सतगुरु सरगुण संत विचार। पूरा क्लियर कर दिया परमेश्वर ने नित्य नियम में कि निर्गुण सरगुण एक हैं। निर्गुण यानी वो कबीर परमेश्वर जो निराकार रूप में, यानी इस पृथ्वीलोक से हम जिसको देख नहीं सकते, निर्गुण रूप में वो परमात्मा जो सतलोक में बैठ के सारी सृष्टि का संचालन करता है, वो उस कबीर परमेश्वर का निर्गुण रूप है, निराकार रूप है। गरीब निर्गुण सरगुण एक है। फिर दूसरा रूप उसी कबीर परमेश्वर का, जब वो इस पृथ्वी लोक पे ज्ञान देने के लिए अपनी आत्माओं के पास में एक संत रूप धारण करता है, एक सरगुण रूप धारण करता है, तब वही कबीर परमेश्वर सरगुण रूप में, एक सतगुरु रूप में यहां आता है, एक संत रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में, जैसा भी वो रूप बनाना चाहे ज्ञान देने के लिए। तो दोनों रूप उस परमेश्वर के हैं। गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार। यदि कोई दूसरा रूप मानता है उस निर्गुण परमात्मा का जो सतलोक में बैठा है, और जब वो सरगुण रूप धारण करके, एक संत रूप धारण करके पृथ्वी पे आता है, उस समय यदि उस सरगुण रूप सतगुरु में और निर्गुण रूप सतलोक में बैठे हुए उसी सतगुरु का दूसरा रूप, यदि उनको कोई दो तरीके से देखता है, दो मानता है, दो समझता है, तो कहते हैं दूजा ब्रह्म विकार। ये बहुत बड़ा विकार है आपका, ये भ्रम है आपका। निर्गुण साहिब आप हैं। निर्गुण तो खुद वो परमात्मा कबीर साहिब जो सतलोक में बैठा है, निर्गुण साहिब आप हैं। सरगुण सरगुण संत रूप, और सरगुण रूप में है परमेश्वर, आप ही नीचे आके अपनी आत्माओं को ज्ञान देते हो। तो पुण्यात्माओं, रह क्या गया? कितनी वाणी है परमेश्वर की। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म हैं, सतगुरु आप अलेख। अब इन वाणियों को जरा गौर कीजिए आप। इसीलिए परमेश्वर ने दास के अंदर ये प्रेरणा की है कि अपने भगत भाई बहनों के साथ में बैठ के, और अगले रविवार से यानी 25 अप्रैल 2021 से फेसबुक पे हमारा जो पेज चलता है शंका समाधान पवन दास के साथ, उस पे हम लाइव आए और नित्य नियम का जो सरला जो परमेश्वर ने समझा दिया उसको और अच्छे तरीके से परमेश्वर की प्रेरणा से साध संगति के तहत हम सभी समझने का प्रयास करें। तो परमेश्वर नित्य नियम की उस वाणी में कहते हैं कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। अब बताओ इसमें क्या कमी रह गई कि सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म कौन है? कबीर साहब। तो सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुझे जो सतगुरु रूप में आके मिले, पुण्यात्माओं, ये गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां आप और हमारे लिए हैं। 300 साल पहले उन्होंने जो ये वाणियां लिपिबद्ध की हैं, करवाई हैं, आज आप और हमारे लिए कि नालायको, जब वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब सतगुरु रूप में बिचली पीढ़ी में आएगा, उसको अलग मत समझना मेरी तरह। जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं, मैंने उनको माना, मैंने उनको जाना, मैंने उनको पहचाना और उनको एक परमेश्वर मान के, और मैंने उस परमेश्वर के सतगुरु रूप को ज्यादा महत्व दिया मैंने कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म हैं, सतगुरु आप अलेख। अलेख सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है। रमता राम क्या हुआ? रमता राम होता है जगह जगह जाने वाला, आने वाला, जो रमता रहता है, आज यहां, कल यहां, परसों कहां, कोई संत रूप धारण कर लेता है, उसको कहते हैं रमता राम। सतगुरु रमता राम है, यामे मीन न मेख। कह रहे हैं इसमें 1% भी मीन मेख मत समझ लेना, कहीं तू सतगुरु को अलग समझ ले और पूर्ण ब्रह्म को अलग समझ ले, भगत धोखा खा जाएगा। फिर परमेश्वर अपनी दूसरी वाणी में कहते हैं सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल। सतगुरु आदि अनादि। अब बताओ क्या कमी रह गई इस वाणी में? सतगुरु आदि अनादि हैं, जबकि आदि अनादि तो कबीर परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को रचा, जो शुरू से लेके जो अंत तक है। लेकिन यहां गरीबदास जी महाराज जी ने कबीर शब्द यूज नहीं किया। वो कबीर परमेश्वर जो सतगुरु रूप में उनसे आके मिला, फिर गरीबदास जी महाराज जी ने सतगुरु रूप को ही महत्व दिया और कह रहे हैं कि सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल।
और सतगुरु को सिजदा करूं, एक पलक नहीं भूल। कबीर जी का तो नाम ही ले लिया उन्होंने। कहते हैं सतगुरु को सिजदा करूं और एक पलक ना भूल। अब एक पलक ना भूलने का मतलब है कोई दूसरा याद ही नहीं करना। जबकि यहां तो हमारे जो भाई बहन हैं 90% जो गांधारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और पूज्य गुरुदेव के कलयुगी परिवार के पीछे चल रहे हैं, उन्होंने तो गुरुदेव का जन्मदिन तक मना दिया। ये अध्यात्म की सबसे बड़ी गलती है ये अध्यात्म की, कि अपने सतगुरु का जन्मदिन मनाना। अरे या तो सतगुरु कहना छोड़ दो अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो। अगर सतगुरु भी कह रहे हो और जन्मदिन भी मना रहे हो तो ये दोगला आचरण है, और दोगले आचरण का परिणाम भी दोगला आएगा। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, और तुम सतगुरु का जन्मदिन मना रहे हो, उनको मां के पेट से आया हुआ साबित कर रहे हो, जेर में लिपट के बाहर आया हुआ साबित कर रहे हो। जो खुद जेर में लिपट के आएगा वो दूसरों का मोक्ष नहीं कर सकता, यह विधान है। और यही तो तत्व ज्ञान दिया जाता है सतगुरु के द्वारा, इसी भेद को तो मिटाया जाता है। और सतगुरु को ज्ञान देने की आवश्यकता क्या है? साधारण ज्ञान तो सभी देते हैं। परमेश्वर ने तत्व ज्ञान क्यों दिया सतगुरु रूप में आके? इसी खाई को मिटाने के लिए, गुरु और परमेश्वर के बीच की खाई को मिटाने के लिए, कि मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएं। वो खुद नहीं कहेंगे कि मैं ही कबीर हूं। अगर ऐसा कह दिया तो फिर ये तत्व ज्ञान देने का मतलब क्या? वेद शास्त्र कुरान पुराण बाइबल पढ़ाने का मतलब क्या? दुनिया से दुश्मनी मोल लेने का मतलब क्या? अगर यही कह देंगे कि मैं कबीर परमेश्वर हूं, ये बात तो 650 साल पहले खुद भी उन्होंने नहीं कही। उस समय भी वो कबीर परमेश्वर एक संत रूप धारण करके आया, सतगुरु रूप में आया, और अपने आप को दास कहा, कबीर दास कहा। और जब कोई पूछता था कि आप कौन हो, तो कहता था कि मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ दास हूं। अरे वही स्थिति तो आज है भाई। तो पुण्यात्माओं, दास माफी चाहेगा, समय इतना है नहीं। और कहते हैं समझदार को थोड़ा ही संकेत काफी होता है। और जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं उनसे मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जितना हो सके अपने भगत भाई बहनों को समझाओ और इन काल एजेंटों के झांसे से बाहर निकालो। प्रेम से, प्यार से, सबूत दिखा के, प्रमाण दिखा के। मानेंगे आज नहीं तो कल मानेंगे, कल नहीं तो परसों मानेंगे। यदि हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन वो जरूर मानेंगे, क्योंकि ये सत्य हैं। ये वचन जो कहे जा रहे हैं ये परमेश्वर के ज्ञान आधार से हैं, ये जरूर असर करेंगे। तो हमने इस प्रकार सतगुरुदेव जी के कलयुगी परिवार के द्वारा काल भगवान वर्तमान में जो ये रोने पीटने का जो ये दिखावा करवा रहा है, जो ये ड्रामा करवा रहा है, ठीक है, वो बहन एक पिता के वियोग में रो रही है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यहां तो पूरी दुनिया रोती है। हमने उस पिता को एक सांसारिक पिता के रूप में नहीं देखना। वो अंजू बहन देखे तो लाख बार देखे, वो उस आत्मा का अपना विषय, अपना मैटर है। वो धोखा खाना चाहे तो लाख बार खाए, लेकिन हम गलती क्यों करें उनके चक्कर में आके? उसको रोता हुआ देखकर हम आंखों में आंसू क्यों लाएं? क्या हम भी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को उस बहन की तरह एक हाड़मास का व्यक्ति मान रहे हैं जो हम रोएंगे? क्या हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को पंचतत्व शरीर में आया हुआ मानते हैं जो हम भी रोएंगे उसकी तरह? हम परमेश्वर को सतगुरु रूप में मानते हैं, हम परमेश्वर को शब्द रूप में मानते हैं। और ज्ञानी भगत की यही पहचान होती है, क्योंकि परमेश्वर ज्ञान देके भगत को इतना दृढ़ बना देता है कि चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, भगत विचलित नहीं हो सकता। गुरुदेव ने क्या कहा था कि जिस भगत ने मेरे से 4-5 साल दीक्षा लेके मंत्र जाप कर लिए, सत्संग सुन लिए, भक्ति कर रहा है, उसको अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए तो उसको भ्रमित नहीं कर सकते। जबकि यहां तो 2 कौड़ी के जीव स्वयं गुरुजी के कलयुगी परिवार वाले बात बात पे तुम्हारे को भ्रमित कर रहे हैं। मिनटों में पीला पर्चा निकाल के तुमसे उल्टे आदेशों का पालन करवा के भ्रमित कर रहे हैं। तो गुरुजी के आदेश की भाई लाज रखो, परमेश्वर के उस सत्संग रूपी वचन की लाज रखो। लेकिन परमेश्वर को पता था कि सभी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, सभी के इतने मजबूत भक्ति संस्कार नहीं होते, सभी मेरे युगन युगन के माल नहीं होते, सभी धर्मदास नानक और मीरा जैसे नहीं होते। इसलिए परमेश्वर ने कुछ सत्सेवकों को खड़ा किया। और परमेश्वर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि पुण्यात्माओं, तुमने इस प्रकार से ज्ञान को आधार बना के सतगुरु की पहचान करके अपने अंदर भक्ति और भगवान के ऊपर ये दृढ़ता लानी पड़ेगी हर स्थिति में। चाहे तुम्हें खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके क्यों ना डराए, क्यों ना धमकाए, तुम्हारे ऊपर कैसा भी जाल क्यों ना फेंके, लेकिन मेरा ज्ञान यदि तुम्हारे पास में है और तुमने ज्ञान को स्वीकार किया हुआ है तो तुम हर जाल को काट सकते हो। यह तत्व ज्ञान सबसे पैनी छुरी है।
ये तत्व ज्ञान सबसे बड़ा तीर है, ये तत्व ज्ञान सबसे बड़ी टॉर्च है, ये सभी रोगों की दवा है, ये सभी समस्याओं का समाधान है। और जिसने तत्व ज्ञान को आधार नहीं बनाया वो गोता खाएगा खाएगा खाएगा, खुद उसको गुरुदेव भी नहीं बचाएंगे। जब कभी किसी जन्म में उसका संस्कार होगा, प्रबल भक्ति संस्कार होगा, तो उसको भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, स्वयं के द्वारा ज्ञान को आधार बना के, जिस प्रक्रिया से आज सत्सेवक गुजर रहे हैं। तो परमेश्वर ये एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं सत्सेवकों के माध्यम से कि मुझे किस प्रकार के हीरों की जरूरत है। मुझे कच्चे हीरों की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे पक्के हीरे चाहिए, ऐसे पक्के हीरे जिन पे चाहे 1000 गण की चोट मारो तो भी उनका एक बाल जितना भी कण नीचे टूट के ना गिरे। मुझे ऐसे हीरे चाहिए, इतने दृढ़ भगत मुझे चाहिए पुण्यात्मा, तब जाके सतलोक का नंबर आता है। वरना परमात्मा कहते हैं कि भाई सतलोक जाना कोई बरवाड़े का बस स्टैंड मत समझ लेना। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।